अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम ऑनलाइन लर्निंग का एक फ्लायर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं A4 साइज़ लेता हूँ। ये हमारे पास A4 साइज़ आ गया और 297 इसकी हाइट है। हम एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और ये हमारे पास यहाँ पर पूरा साइज़ आ गया A4 का। और ऑफसेट पाथ में जाके इसका एक सेफ एरिया रखूँगा ताकि हमारा टेक्स्ट उसी के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। अब मैं इसको -10 mm करता हूँ। ये हमारा सेव एरिया हो गया। अब हमारा टेक्स्ट सारा इसी के अंदर ही रहेगा। ये सेव एरिया रखने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम इसको प्रिंट भी करते हैं तो अगर ये कटिंग करने वाला कटिंग करता है तो हमारा सेफ एरिया के अंदर टेक्स्ट रहता है। तो अगर उसकी कटिंग आगे पीछे भी होती है तो हमारा टेक्स्ट नहीं कटता। अब मैं इन दोनों को लॉक कर दूंगा। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पर कलर बनाने हैं। मुझे 2 कलर चाहिए। मैं कलर बनाने के लिए अक्सर ये करता हूँ, एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और उसी में कलर बनाता हूँ। एक कलर मुझे चाहिए डार्क ब्लू और थोड़ा सा लाइट की तरह। हाँ, एक कलर मुझे ये चाहिए और एक कलर मुझे चाहिए ऑरेंज। ऑरेंज चाहिए शाइन वाला, थोड़ा सा तेज हो। ये वाला ऑरेंज चाहिए। अब ये 2 कलर मेरे पास आ गए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा और इसको कलर दे देता हूँ ये वाला। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इस एंकर पॉइंट को पकड़ के इसको ऊपर ले जाऊँगा, इतना ही। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं कोई भी कमांड यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर शो हो रहा होता है कि मैंने कौन सा कमांड यूज़ किया है। अगर आपको समझ नहीं है आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसकी क्या करूँगा, कमांड सी से कॉपी लूँगा, ये कॉपी लूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा बैक पर और इसको थोड़ा नीचे मूव कर दूँगा और इसको ये वाला कलर दे दूँगा। अब अगर इसको हमें और मज़ीद बड़ा करना है, मैं ऊपर से नीचे ले आता हूँ और एंकर इसको जब हम ऊपर से बड़ा करेंगे तो यूँ खींच के बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि यूँ हमारा शेप ख़राब हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऊपर कर दूँगा। इससे ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल सीधे ही ऊपर जाएगा, शेप हमारी ख़राब नहीं होगी। अब मुझे सबसे पहले ग्राउंड बनानी होती है। मैं ग्राउंड बनाऊँगा, उसके बाद ही मैं जो है, अब ये देखें ये मैंने लॉक किया हुआ था, 2 ऑब्जेक्ट लिए हुए थे, मैं इसको अनलॉक करता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये दोनों फिल हुए हैं, मैं दोनों को नन कर देता हूँ। डन करके ये हमारे और इनको लॉक कर देता हूँ। अब हमारे पास ये गाइडलाइन सही शो हो रही हो, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ग्राउंड बनाना है। मैं एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा और शिफ्ट और कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा तो ये चारों तरफ से क्या हो जाएंगे, बराबर ही होंगे। और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, रेक्टेंगल टूल को, इतना काफ़ी। अब मैं इसको क्या करूँगा, 45 डिग्री पर रोटेट कर दूँगा।
ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब मुझे ये और भी मज़ीद रोटेट करना है। मैं यहाँ आऊँगा और इतना ही रोटेट कर दूँगा जितना ये है, क्योंकि यहाँ मुझे टेक्स्ट लिखना होगा। थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ। जिस तरह हमारी ऊपर शेप चल रही है उसी शेप के लिहाज से हमें उसको रोटेट करना होगा। बस, ताकि हमारा टेक्स्ट वगैरह भी है। अब मुझे ये बाहर का एरिया डिलीट करना है और अंदर जो पेज के अंदर का एरिया चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल यहाँ तक लूँगा जहाँ तक ये शेप बनी हुई, और मैं इस रेक्टेंगल को और इसको सेलेक्ट करके ये शेप बिल्डर टूल से शेप बिल्डर टूल ले लूँगा और इसको माइनस कर दूँगा। ये देखें, ये हमारा माइनस हो गया। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। ये हमारा सेव हो गया। अच्छा, मुझे अब एक और चीज़ करनी। अब ये देखें, ये हमारी एक शेप हो गई। इस शेप को मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। अब हमें दूसरी शेप बनानी है थोड़ी सी। इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। बस इतना राउंड करना है मुझे। अब मैं एक और शेप लेता हूँ यहाँ पर। इसकी कॉपी कर दी मैंने और इसको कलर दे दिया ऑरेंज, और इसको बैक पे ले जाऊँगा और एक और शेप ले लूँगा, उसको यहाँ इस तरफ निकाल दूँगा। यह हमारे पास दो शेप आ गए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये बाहर का एरिया रिमूव करना है, तो मैं इसके लिए एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ तक जितना मुझे चाहिए इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी। ये बाहर के तीनों को सिलेक्शन करके और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँगा मैं। इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद मैं शेप बिल्डर टूल लूँगा। शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ आके इसको माइनस कर दूँगा, यहाँ इसको माइनस कर दूँगा, यहाँ भी इसको माइनस कर दूँगा। अब क्या हो गया भाई, इसको डिलीट कर दूँगा। अब ये हमारे अंदर की जो शेप हमें चाहिए थी वो शेप आ गई। अब इस शेप के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक और रेक्टेंगल टूल लेना है इतना, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज। इस रेक्टेंगल टूल को मैं लेके अब मैं जाऊँगा ऑफसेट पाथ पे। इसके थोड़े से राउंड जो है, मैं थोड़े शेप जो कॉर्नर है उसको राउंड कर देता हूँ। राउंड करने के बाद अब मैं जाऊँगा ऑफसेट पाथ पे और ऑफसेट पाथ पे जाके इसको -2 mm कर देता हूँ। -2 mm करने के बाद ये अंदर वाले को सेलेक्ट करके इसको फ़िलहाल के लिए वाइट कलर कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों की सिलेक्शन ले लूँगा और इसको भी इतना ही रोटेट कर दूँगा, बल्कि इसकी एक और कॉपी लेता हूँ इतनी। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्शन के बाद मैं इसको यहाँ रख दूँगा और इसको रोटेट कर दूँगा थोड़ा सा, बल्कि मैं इसको इस पे पहले तस्वीरें लगाता हूँ ताकि फिर रोटेट करने में आसानी हो। मैं तस्वीरें नेट से ही डाउनलोड करके ला चुका हूँ। ये तस्वीरें हैं, मुझे ये तीनों तस्वीरें लगानी हैं। मैं एक में ये तस्वीर लगाता हूँ, इसको इसके साइज़ के हिसाब से सेट कर दूँगा हमें कितने साइज़ का चाहिए। अब मुझे ये क्लिपिंग मार्क करनी है। मुझे क्या करना है, इसको इस शेप के नीचे करना है
जितना एरिया मुझे क्लिपिंग मास्क करना था मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा, तस्वीर को भी और इसको भी सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। अब आप देख, इसको ग्रुप कर देता हूँ और एक ये तस्वीर लगानी है। एक ये तस्वीर लगा लेता हूँ, वो वेब पेज की तस्वीर है, वो नहीं आ रही। और इसको भी इस शेप के नीचे कर दूंगा, थोड़ी सी और छोटी कर दूंगा ताकि हमें चेहरा नजर आए। और इन दोनों को सेलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करता हूँ। अब इन दोनों को मैं सिलेक्शन ले लूँगा दोनों को, और अब मैं इसको रोटेट करूँगा इस एंगल पे कि ये दोनों सेट आ जाए। बस इतना काफ़ी है। अब और इसको सेंटर कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लोगो लिख, अब मैं लोगो के लिए एक शेप बनाता हूँ और इसको दे देता हूँ वाइट और इसको कर देता हूँ 45 डिग्री पे रोटेट। रोटेट के बाद इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। ये मैं वैसे ही रेंडमली इसके लिए लोगो के लिए आइकन बना रहा हूँ और यहाँ हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। मैं लोगो का टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर, सिर्फ लोगो, और इसका टेक्स्ट कर देता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, ये वाला फ़ॉन्ट मुझे काफ़ी पसंद है। ये बोल्ड भी है, स्टाइलिश भी है। यहाँ हमारा आ गया लोगो। इस आइकन को छोटा कर देता हूँ और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। यहाँ पर हमारा आ गया लोगो। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है मज़ीद, इसको थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ। कह रहा है कि मुझे और रोटेट करें, बस काफ़ी। अब मुझे यहाँ पर मज़ीद टेक्स्ट लिखना है, मैं इस टेक्स्ट की कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट लिखने से पहले मुझे यहाँ एक मैं क्या करूँगा, इस तस्वीर को दोबारा लेके आऊँगा और मुझे ये तस्वीर इस शेप के अंदर ही लगानी है। इसका तरीका ये है कि मैं इसको पहले तस्वीर को शेप जितनी एडजस्ट कर दूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा शेप से। अब ये शेप से नीचे हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसकी इस शेप की कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद अब इसको इस दोनों को पकड़ लूँगा, शेप को, तस्वीर को, और क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। अच्छा, अब क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैं इसकी कॉपी पहले ही ले चुका हूँ, तो हम यहाँ कमांड F करेंगे, सेम उसी जगह पर ये क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगा। कमांड F के बाद अब हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी में और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखें, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, तस्वीर भी नज़र आ रही है और हमारा कलर भी वाज़े हो गया। अब हमें यहाँ पर लिखना है, अब हमारा जो एरिया था सेव एरिया, उस सेव एरिया को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मैं इसको सेव एरिया को इस तरह फॉलो करता हूँ, अनलॉक कर देता हूँ, इसको ऊपर की तरफ ले आता हूँ। अब हम देखेंगे हमारा टेक्स्ट इस सेव एरिया से बाहर ना जाए।
और यहाँ मैं टेक्स्ट लिखूँगा ऑनलाइन और इसको सेव एरिया के अंदर रख दूँ और बड़ा कर देंगे हम। और यहाँ पर लिख लूँगा लर्निंग। अब इस लर्निंग को मैं कलर दे देता हूँ। अब हमारा ये दोनों फॉन्ट सेम ही है, सेम साइज के हैं। लर्निंग को मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज वाला, ऑनलाइन को कर दूँगा वाइट। अब मुझे मज़ीद टेक्स्ट लिखना हो, हम इसको नीचे भी कर सकते हैं यहाँ पर, और नीचे भी कर सकते हैं। ये हम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन इस सेव एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मुझे यहाँ और टेक्स्ट लिखना है। मैं क्या करूँगा, इसके पहले साइज को छोटा कर देता हूँ। $100 कोर्स। और इसको इसके सेंटर कर दूँ, थोड़ा सा और छोटा कर दूँगा। अब ये देखिए, अब ये इसके सेंटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर वैसे ही टेक्स्ट लिखने हैं रैंडमली। मैं यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कोई भी टेक्स्ट मेरे पास मौजूद होगा। और इसको पहले फॉन्ट पर इसको रोबोटो कर देता हूँ, क्योंकि रोबोटो का भी फ़ॉन्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ टेक्स्ट लिख लूँगा और इस टेक्स्ट का साइज मैं छोटा कर दूँगा। अब ये देखें, हम अगर यहाँ मज़ीद टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। और इस वाइट इस टेक्स्ट के कलर को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ग्रे कर देंगे, वाइट नहीं करेंगे, ये ग्रे हो गया, ताकि हमारा टेक्स्ट ये पढ़ने में आए लेकिन ज़्यादा आंखों पे क्यों हाईलाइट ना हो। और जो हाईलाइट टेक्स्ट हमें रखने हो यही रखने। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर QR कोड लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ। और इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और ये देखिए, ये हमारा QR कोड लग गया। बस यह हमारा यहाँ पर QR कोड लग गया। हम इसको इससे अलाइन भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर ही कर देंगे जगह हमारे पास। अब हमें क्या लिखना है, वेबसाइट लिखनी है। मैं यहाँ वेबसाइट लिख लेता हूँ। अब अगर हमें वेबसाइट वगैरह लिखनी हो तो उसका तरीका बता दूँ, कहाँ लिखेंगे। इसको हम यहाँ पर ही लिखेंगे, क्योंकि हम शुरू से ही अपने डिज़ाइन को रोटेट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर ही इसी को रोटेट करेंगे। हमें अब यहाँ पर आइकन लगाने हो किसी भी चीज़ के,
ये फ़ॉन्ट ज़्यादा हो गया बड़ा। और हमें अगर सोशल मीडिया के आइकन लगाने हो तो आइकन भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। मैं इसको कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा और इन आइकन को भी यही कलर दे देता हूँ ग्राउंड का। और इसको यहाँ हम यूँ घुमा के लगाएंगे। यहाँ पर हमारे ये आइकन आ गए, ये वेबसाइट आ गई। वेबसाइट को इस कोने से स्टार्ट कर लेंगे और अब यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया, आइकन भी आ गए। अब हमें मज़ीद क्या करना है, एक और चीज़ बता देता हूँ। छोटा सा रेक्टेंगल लेंगे और इसको कर देंगे ऑरेंज और इसको कर देंगे राउंड। राउंड करने के बाद इसकी कमांड सी कमांड F से कॉपी ले लेंगे, इसको प्लस का निशान बना देंगे। प्लस का निशान बनाने के बाद इस निशान को भी रोटेट कर देंगे। अब हमारा ये स्पेस खाली जो एरिया है, हमें इस एरिया को भरना है ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छा भी लगे, बुरा भी ना लगे। और इसको एक यहाँ रख देते हैं और मैं एक बारीक सी लाइन यूँ लगा लेता हूँ, इसको भी रोटेट कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर दूँगा। अब मुझे मज़ीद क्या करना है, इसमें थोड़ी और ख़ूबसूरती लानी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक एलिप्स टूल लूँगा छोटा सा और इसको स्ट्रोक दे दूँगा। स्ट्रोक में ये वाला कलर दे देता हूँ। एक यहाँ रख देते हैं हम, एक इसको यहाँ रख देंगे और एक यहाँ रख देते हैं और एक यहाँ रख देंगे, इसको वाइट कर देंगे। यहाँ रखने के बाद इसको वाइट कर देंगे। इसको पेच अप कर देते हैं और एक यहाँ रख देंगे, इसको वाइट कर देते हैं। वाइट में ये नहीं उठ रहा तो इसको ऑरेंज करेंगे। वाइट में क्यों नहीं उठ रहा? अच्छा, ये नॉर्मल करना है, हमें ट्रांसपेरेंसी इसकी मल्टीप्लाई हुई थी, हमें इसको नॉर्मल रखना है। ये देखें, एक यहाँ रख देंगे, एक यहाँ रख देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है हम इसको किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ रख, अब ये देखिए हमारा फ्लायर बन गया। और अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट से पहले दो काम करने हैं हमें। एक मैं इस आउटलाइन को नन कर दूंगा और अंदर के जो सेव एरिया है इसको डिलीट नहीं करना है, इसको नन करना है। अब हमने डिलीट कर दिया, फिर है इसमें कोई टेक्स्ट में चेंजिंग होगी या डिज़ाइन में आगे पीछे चेंजिंग होती है, फिर उसके लिए हम दोबारा सेव एरिया लाएंगे। तो बेहतर ये कि हम इसको नन कर दें और फिर इसका देखने का तरीका है कि कमांड वाई प्रेस करेंगे तो ये हमें सेव एरिया नज़र आ जाएगा। अब ये हमारा एक बेहतरीन डिज़ाइन हो गया। अब हमें अगर कोई
एक और तस्वीर यहाँ प्लेस करनी है ग्राउंड में, वो भी हम कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। साल के तौर पे ये एक तस्वीर है। और इसको अगर हम यहाँ ग्राउंड पे रखें सबसे नीचे, और इसको मल्टीप्लाई करके इसकी ओपेसिटी हम कम कर दें, तो हम इसको कर सकते हैं। यहाँ भी रख सकते हैं। इसको तस्वीर को बड़ी कर दें, फिर हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे। इसको इतनी बड़ी कर सकते हैं हम तस्वीर को, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। यहाँ यूँ रख सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको और कितना मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमें ये तस्वीर रखनी है यहीं पर, ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, क्लिपिंग मास्क के लिए मैं शेप ले लूँगा। यहाँ से हमारी तस्वीर शुरू हो रही है और यहाँ तक मैं ये शेप लेके इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इसको भी और इस शेप को भी, और मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। अब ये देखें, ये हमारी तस्वीर आ गई, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई। अब हमें अगर तस्वीर ज़्यादा लग रही है कि इसकी ओपेसिटी बढ़ी हुई है, अब हम इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और फिर मज़ीद जाएंगे ओपेसिटी में, इसको और कम कर देंगे। ये देखें, ये कम होती जा रही। अब ये बन गया हमारा डिज़ाइन बेहतरीन। इसको सबसे नीचे रख देंगे, सबसे नीचे आ गए, ज़बरदस्त हो गया। हम चाहें तो यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, इसमें हमारे लिए कोई मना नहीं। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और फिर आपको एक्सपोर्ट के बाद दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। आप देखें, आपको हर चीज़ वाज़ेह नज़र आएगी, हर चीज़ समझ में भी आएगी। अब ये आप देखें, इसको आप जितना जूम करें, इसमें हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर इस्तेमाल हुई है और सारी चीज़ें बैलेंस है, कोई भी चीज़ आउट नहीं है, डिसबैलेंस नहीं है, और एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।